ब्राह्मण समाज एकजुट कैसे हो, संगठित कैसे हो, भेदभाव कैसे दूर हो, जो कमज़ोर वर्ग है उसका उत्थान कैसे करें। इसी उद्देश्य से ब्राह्मण कुल संदेश की टीम पहुंची हुई है दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में दीपक शर्मा जी के यहाँ। खास बात हो रही है रामवीर भारद्वाज के साथ दीपक शर्मा जी की। आइए जानते हैं इनके विचार, सुझाव और प्रयास कि कितने सक्रिय हैं। दीपक शर्मा जी एक बिजनेसमैन हैं और विशेष सक्रिय समाज सेवी भी, समाज को एकजुट करने में और एक ऊंचाई पर राह लाने में, कमजोर वर्ग को उत्थान करने में। आइए जानते हैं इनके विचार। दीपक शर्मा जी, ब्राह्मण कुल संदेश में आपका स्वागत है। आप विभिन्न प्रतिद्वंद्वियों को बताइए कि समाज हमारा कैसे इकट्ठा हो और कैसे उन्नति पाए। पहले तो आपको और ब्राह्मण कुल के सभी पदाधिकारियों को हमारा नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से। वैसे तो मैं यूपी से हूँ, फर्रुखाबाद से। और मेरा फ़ोन नंबर है 9212710082। सुना जाता है कि आप पीछे जहाँ से रहते हैं यूपी के, वहाँ भी आपका कुछ अच्छा वर्क है ब्राह्मण समाज को एकजुट करने में, समाज के अन्य कार्यों में, और यहाँ भी आप लगे हुए हैं। उस पर कुछ चर्चा करके और आप ब्राह्मण समाज को एकजुट करने के लिए विचार और प्रयास बताइए कि क्या पहल की जाए, हमारे आसपास के ब्राह्मणों को हम कैसे इकट्ठा करें। पहले तो एक अच्छी सी टीम बनी और टीम के बाद उनको, जो लोग हैं उनको बुला के उनकी परेशानियों को समझा जाए, उनके दुख दर्द में शामिल हुआ जाए। उनके बच्चों को जो पढ़ते हैं, अगर वो कुछ अच्छे नंबर लाते हैं तो हमारा जो है संस्था है वो उनको प्रोत्साहित करे, उस मंच पे उनको लाके इकट्ठा किया जाए, तभी कुछ हो सकता है। कुछ हमारे आसपास के लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं और जो सक्षम लोग होते हैं, वो एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान भी नहीं करते, किसी से नमस्ते या हेलो हाय भी नहीं होती। क्या ऐसी पहल कुछ होनी चाहिए कि जिससे उनका बातों का आदान प्रदान हो? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि अगर छोटा नहीं कर रहा तो बड़े को करनी चाहिए। एक कहावत है ना कि क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। तो अगर छोटा नहीं कर रहा तो बड़ा कर सकता है ना। मगर हमारे बड़े इस बात की पहल नहीं कर रहे हैं, तो ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो निपट जाएंगे। एक छोटी सी कौम है, वो सब एकजुट हो रहे हैं और हम एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो हमारी भागीदारी कहाँ पे है। जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपने गली में आगे और एक पीछे, दोनों 2-3 गलियों के अंदर में जो ब्राह्मण रहते हैं, क्या जानकारियाँ होती हैं कि ये कौन से ब्राह्मण हैं, कहाँ के ब्राह्मण हैं, अपने क्षेत्र के हैं या दूसरे क्षेत्र के हैं, दूसरे राज्य के हैं। तो दूसरे राज्यों के भी भेदभाव लेके क्यों चलते हैं कि जो उनको नहीं बुलाते। अदर कास्ट को आप बुला सकते हैं, भाई मित्रता रख सकते हैं, मगर अपने ब्राह्मण कुल भाई को क्यों नहीं बुलाते, जब वो बेशक किसी राज्य का है। वो उनका ईगो काम आ जाता है ना। तो इस ईगो को कैसे खत्म करें, इसमें कौन सी ऐसी पहल करें कि जिससे हम लोग आपस में बराबरी लेके आए। उनको बुलाना पड़ेगा, जैसे सबको बुलाते हो ऐसे ही उनको भी बुलाना पड़ेगा। तो किसी ना किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो वो बड़ा करे। तो छोटा तो डरता है कि पता नहीं बड़ा क्या कहेगा, तो पहल तो बड़े को ही करनी पड़ेगी। बड़े को ही करनी चाहिए जी। पहल तो बड़े को ही करनी चाहिए। ये है दीपक शर्मा जी, एक बिजनेसमैन है, सुलझे हुए हैं, युवा हैं और समाज को कुछ नई दिशा देना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। बदलने का प्रयास यही है कि जो एक सक्षम, जो बड़ा आदमी है, वो अपने कमज़ोर वर्ग को गले लगाए, उससे तालमेल करे और उससे वार्ता करे। जब तक वो आपसी बातचीत नहीं करेगा तब तक वो आपके नज़दीक नहीं आएगा और उसकी समस्या को नहीं जान पाएंगे। अगर आपके आसपास में कोई कमज़ोर वर्ग है तो उसकी किस तरह की हेल्प हो सकती है उसको करें, जहाँ तक हो सके उसको सक्षम बनाएं। मतलब पैसा के साथ सहयोग नहीं होता कि पैसा दिया आपने सहयोग कर दिया, ऐसा नहीं है। उसको कुछ रोज़गार की कमी है तो उसे दें, अगर वो बेरोज़गार है तो रोज़गार चल कराएं, या उसकी कोई नौकरी नहीं है तो नौकरी आसपास से दिलवाएं, या उसके कहीं पर कोई अप्रोच की ज़रूरत है तो उसे दिलवाएं। शायद इनका विचार इसी तरह का है, तभी ये पहल करेंगे तो हमारा समाज एक हो सकता है और उन्नति पा सकता है। इनके अगले विचारों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।